time for the assembly session. So I think without wasting more time, only thing that I would like to say is that हम B2B, B2C की बात कर रहे थे, और I had phrased a new term for B2M, that you can directly reach the minister, it is business to minister, you can reach him directly for any of your problems, and in a population of 240 million people, the state of Uttar Pradesh is equivalent to 43 European countries, am I right, sir? 43 European countries, so you're dealing with such a large population, such a large gathering of businessmen, and with such an efficient government. So without wasting more time, with a loud applause, let's welcome for his address, Sri Satish Mahal. MSME Forum के द्वारा आयोजित इस six years have passed by. Because I'm not counting the last year because you do not organize it due to COVID period. So seventh year or seventh? 8th year, 7th. Okay, thank you. It's my proud privilege to be here on this stage. When it is associated and organized by my friend and brother Sri Rajneesh Goenka ji. I'm not here as an MSME minister, but I'm here as a friend of Goenka. That is more important because MSME department is being led by one of my very close friends and very capable and competent minister, Shri Siddharth Singh. He was here yesterday. It's proud that I am here once again. His Excellency Dr. Roger Gopal. Dr. Roger and Gopal was more important for me. Okay, Dr. Roger Gopal and Dr. Sharad Kohli ji, my friend and brother Sharad Srivastava ji, सभी हमारे सम्मानित बंधुओं भाइयों और बहनों। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक डिस्कनेक्ट था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ, रोजगार की तरफ प्रायोरिटीज नहीं होती। That was my 6th continuous assembly term last time, the 7th one. I was sitting with some of my colleagues, MLA colleagues in the assembly. So I still remember that we were 12 of them. So my friends asked me, Maharani, please tell us how do you do work that people elect you for 6 continuous terms. This is 7th one. So I told them that I work for the people of my constituency. My commitment for them is what they expect from me. Beyond that, I don't do anything. So they said कि काम से भी कोई जीतता है क्या? मैंने कहा काम से अगर नहीं जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? तो they said कि नहीं काम से I belong to इस कास्ट का हूँ, मेरी पार्टी का इस कास्ट का वोट बैंक है, वो प्लस में हम लोग जीत जाते हैं, दूसरे आते नहीं बोला। मेरे से उन्होंने कहा कि ये काम हमसे कोई नहीं जीता। तो 12 में से 11 लोग मेरे विरोध में थे कि काम से कोई नहीं जीता, काम से कोई जीता, वो इस बात को मानते नहीं। 12वां मेरे विरोध में इसलिए नहीं था कि मैं स्वयं था, तो 12वां आदमी मेरे अगेंस्ट। थैंक्स टू अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 में आके जिन्होंने उस पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा चेंज करके दिखाया कि जाति, संप्रदाय, विघटन, भ्रष्टाचार सबको हट कर रखकर कोई एक राजनीति है देश में, तो वो है विकास की और विश्वास की। पहले लोगों को विश्वास भी नहीं होता था, विकास की तो बात ही नहीं होती थी। मैंने कहा उनके एजेंडे में नहीं होता था पॉलिटिकल पर्सन। और जिस समय विकास और विकास की बात चलती थी तो उस समय शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर तो करी। याद है कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था। और जिस समय देश के आम नागरिक के व्यवहार को चेंज करने की बात की, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी जो दिमाग में थी कि इस देश को स्वावलंबी कैसे बनाना है। जब स्वावलंबी बनाने की बात की तो उन्होंने पहला नारा दिया था कि मेक इन इंडिया। इस समय मेक इन इंडिया की उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने स्टैंड अप इंडिया की बात की, फिर उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात करी।
छोटे रोजगारों के माध्यम से हर व्यक्ति स्वावलंबी बने। उन्होंने इस बात को कहा कि नौकरी लेने वाले हमारे को नौजवान नहीं, नौकरी देने वाले नौजवान चाहिए। हम ऐसा कर सकें कि नौकरी देने वालों की स्थिति के अंतर्गत आ जाए, ये उनकी प्रयास थी। उस वक्त उनकी सोच शुरू हुई। मुझे याद है कि इस समय आज से कुछ 2-3 दशक पहले हम लोग अगर कहीं विदेश जाया करते थे, विदेशी सामान को लाकर हम अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश में कोई आता था करने भी है, ये दिस मेड इन दिस कंट्री, दिस इज वेरी नाइस कंट्री, को दिखाने के कारण वो सारी की सारी बातें आज की डेट में इररिलेवेंट होगी, उनके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट, उससे क्वालिटी के प्रोडक्ट, उससे कम दाम के प्रोडक्ट आज हमारे देश में बन रहे हैं। केवल उन्होंने इस बात का नारा नहीं दिया, उन्होंने इसके साथ साथ मुद्रा योजना के अंतर्गत लोगों को सहयोग करने की बात करी। अभी अनफॉर्चुनेटली जिसमें पैंडेमिक के अंतर्गत पूरा देश और दुनिया घिरी हुई थी, उस समय उन्होंने एमएसएमई के लिए जितना बड़ा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज लिया, वो अन्य किसी योजना के लिए नहीं था। क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें, तो बिना एमएसएमई के सिस्टम नहीं चल सकता। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर होने का नाते से कि मेरे पास बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी एफडीआई की बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है जो विदेशों से हमारे पास आगे लगा रही। तो सम पीपल आस्क मी कि यार आप इतने बड़े इंडस्ट्री की बात करते हैं लेकिन एमएसएमई की बात नहीं करते। नहीं, एमएसएमई और इंडस्ट्री एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करती है, दोनों एक साथ मिल गए तभी काम हो पाएगा। यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ दीज। आप ना तो बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ सकते हैं और बड़ी इंडस्ट्री के साथ ही छोटी सारी बहुत सारी एंसिलरी यूनिट्स आ जाती है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। आप दोनों को जिस समय अलग करने का प्रयास करेंगे उस समय कठिनाई हो जाएगी, उस समय इंडस्ट्री तारीफ नहीं करेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आज जिस समय 2017 में हमारे मेरे को ये जिम्मेदारी मिली, तो लोग कहते थे कि ये सबसे बेकार डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के नाते से, पूरे देश के हर स्टेट के नाते से सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, हमारे नाते से सबसे बेकार हुआ था कि एक माहौल नहीं था। जब माहौल नहीं था, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। मुझे याद है कि जिस समय हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया था 2018 में 21 और 22 फरवरी को, तो उसके पहले मैंने रोड शोज किए थे पूरे देश में। दिल्ली में तो ऑब्वियसली किया ही था, दिल्ली के साथ मुंबई किया था, मुंबई के साथ बेंगलुरु किया था, हैदराबाद किया था, कलकत्ता किया था और भी कुछ स्टेट में किया था। But I still remember when I went to Bangalore and Hyderabad, the people, they were surprised कि somebody coming from Uttar Pradesh for industrialization. उन्होंने कहा कि you have come to Bangalore to invite people from Bangalore to Uttar Pradesh. How is it possible? तो मैंने कहा why is it not possible? उत्तर प्रदेश कौन जाएगा? अहमदाबाद गया, मैं सूरत गया, वहां पर हमारे एक इंडस्ट्री मित्र ने बोला कि मैंने कहा कि अब आप आइए उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं आऊंगा? तो मेरी पत्नी ने मना किया कि उत्तर प्रदेश में नहीं जाओगे। तो मैंने कहा आपकी पत्नी आपका बिजनेस देखती है? उन्होंने कहा मेरी पत्नी मेरा बिजनेस नहीं देखती, मेरी पत्नी मुझे देखती है कि मैं सेहत के लिए। तो ये एक माहौल था कि उत्तर प्रदेश में जाने के बाद वापस आएंगे भी नहीं आएंगे। तो लेकिन जिस समय मैंने सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए दोबारा रोड शो पर हम आ गए, तो उसने कहा कि मेरी बीवी कहती कि उत्तर प्रदेश जरूर जाओ। उत्तर प्रदेश ना जाने से उत्तर प्रदेश जरूर जाओ, ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। देश के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से नाम लेने की आवश्यकता इसलिए मैं महसूस नहीं करता क्योंकि मैं नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में हमने कसम खाई थी कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगे। मैं उनसे 2-3 बार मिला, तो 2-3 बार मिलने के बाद जिस समय वो टॉप वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड एंड कंट्री, और वो हमारे मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने कहा मैंने सोचा था कि उत्तर प्रदेश से नहीं जाऊंगा पिछली सरकार में, लेकिन जिस प्रकार से आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर से 3 बार मिल चुके हैं, 4थी बार मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में। तो ये बात मैंने 21 और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री समिट में ये कही थी। मैंने कहा था कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, हम आपके साथ समन्वय करेंगे, विल कोऑर्डिनेट, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको संसाधन देंगे, हम आपके साथ समन्वय करेंगे, हम आपके साथ सहयोग करेंगे,
हम आपको संसाधन दें, हम आपको सुरक्षा दें, और आपकी सुरक्षा के साथ जिसमें आप इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो हम आपकी समृद्धि की कामना करेंगे। पहले जो सरकारें होती थी अपनी समृद्धि के बारे में ज्यादा चिंतित रहती थी, दूसरे की समृद्धि के बारे में। इंडस्ट्री तभी आएगा जब उसको सुरक्षा मिलेगी, जब उसको सहयोग मिलेगा। Most important thing was ease of doing business. As I told you in the beginning, there was a disconnect between the industries and the government. If the industries want to put up their one of their industries there in Uttar Pradesh, तो किससे मिले ये पता नहीं होता। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बाबू से मिलना भी एक बहुत बड़ा काम होता था। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर के एक छोटे से चपरासी से भी मिलना उतना आसान है जितना इंडस्ट्री मिनिस्टर के मिनिस्टर से मिलना आसान है। मैं इस बात मैं अपने आप को उस काम करने वाले, जमीन के ऊपर काम करने वाले, उसके साथ भी अपने आपको एसोसिएट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अगर मुझे किसी इंडस्ट्री स्टेट की बात करनी, वहां पर बैठ कर भी मेरे को उसके लिए काम करना है, तब भी मेरे लिए कोई कठिनाई की बात है। तो ये विश्वास डेवलप करना सबसे बड़ी। विश्वास डेवलप करने के लिए आपको पता है, जैसे मैंने लोगों को MSME के ये बहुत चेयरमैन है फोरम के, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदरणीय मेरे भाई श्री रजनीश गोयनका को मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंकिंग है। ये पूरे देश को मालूम है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक के ऊपर उत्तर प्रदेश आया है। आपको मैंने बताया, मुझे आश्चर्य की बात है। अरे मेरा ठप्पा ना भी लगा तब भी लोग जानते हैं, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग मैंने नहीं बनाई। मेरा ठप्पा तो लोग ना मैंने बना दिया, आपने बनाई थी ना तो ठप्पा लग गया। मैं मजाक में कह रहा हूँ, 2 टिकट थी रहती, अब तो आपने दिल से लगा दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर देश में आ सकता है। इसकी कल्पना लोग नहीं करते होंगे 5 साल पहले। अगर इंडस्ट्रीज की बात होती थी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश हो, डिवाइडेड आंध्र प्रदेश में, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत आगे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम। When some people come from across the world to India, I was there in Singapore 2 years back, because during this pandemic, 1.5 साल तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं। I was there, so they said we directly land to Bangalore or Chennai for our businesses. तो मैंने कहा don't you come to Delhi? उन्होंने कहा नहीं, we don't come to Delhi. तो मैंने कहा why don't you come to Delhi? उन्होंने कहा no, we don't have business over there. So we are more interested in the southern part of the country, और महाराष्ट्र का भी नाम लिया, गुजरात का भी नाम लिया। तो विदेश से आने वाली कोई कंपनी दिल्ली में इसलिए नहीं हो सकती थी, उन्हें दिल्ली के आसपास उसको माहौल नहीं मिलता। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज विदेश से आने वाली कंपनी दिल्ली में उतरकर अपनी गाड़ी से 20 मिनट में उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करके उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, ये हमारा प्लान। वहां पर आ जाएंगे तो एक माहौल बनाए हुए पॉलिसी बनाई। हमारे 2017 की जो पॉलिसी थी, मेरे मिनिस्टर बनने के बाद जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही थी, तो मैं खुद और अपने ऑफिसर के साथ हमने 8-8, 9-9 घंटे लगातार बैठे, मैं खुद बैठा सारे स्टेट की पॉलिसीज, मैंने कहा सबके स्टेट की पॉलिसीज लेकर उसमें जो जो बेस्ट पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी है उसको हम स्टेट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। हमने सिर्फ अपनी पॉलिसी खुद नहीं बनाई, हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ साथ कई राउंड मीटिंग करी, जिसमें ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर उसके बाद भी कई राउंड मीटिंग करी, और फाइनली जिस समय एक आपस में सहमति बन गई कि हाँ ये पॉलिसी हो सकती है, तो हम उस पॉलिसी को लेकर आए। और आज जो हम पॉलिसी लेकर आए उसके बाद अलग अलग कई सेक्टर्स की पॉलिसी लेकर आए हैं, चाहे MSME की हो, चाहे एरोस्पेस की हो, चाहे बहुत विभिन्न सारी पॉलिसी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की हो, चाहे पेट्रोलियम की हो, सारी अलग अलग हम पॉलिसीज लेकर आए कि किसी को भी, किसी में भी पहले होता था कि एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज कि कहाँ पर जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे। अब उनको मालूम है कि यहाँ से चलकर यहाँ पहुंचेंगे, तो वो हम पॉलिसीज लेकर आए। और आज देश के अन्य स्टेट्स आज उत्तर प्रदेश की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। मैंने इस बात को मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जिस तरह बात होती है, तो मेरे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नाम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहले
लीडा भी हुआ करती थी, अब हमने उसको यूपी सीडा में कर दिया। यूपी सीडा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पहले कॉर्पोरेशन होता था, अथॉरिटी होती, पहले डीसी होता था, डीए। ये सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में एक वर्क कल्चर में भी मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया, काम करने के एक माहौल के अंदर हर स्तर के ऊपर उस परिवर्तन को देखने को मिला है। हमारी पॉलिसी से हमने ऑनलाइन निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया। निवेश मित्र पोर्टल के ऊपर किसी ने भी कोई भी इंडस्ट्री, आपको प्लॉट वहां पर मिलेगा, प्लॉट की पेमेंट आप वहां कर दीजिए, आप नक्शा वाला फिल कर दीजिए, आपको सारे के सारे क्लियरेंसेस हमारे निवेश मित्र पोर्टल के पास मिल जाएंगे। अगर कोई कठिनाई होती है तो मैंने जैसे कहा कि मैं अवेलेबल रहता हूँ सारे इंडस्ट्रीज की बात सुनने के लिए। हमारा ओडीओपी प्रोडक्ट को आज प्रधानमंत्री जी की कृपा से पूरे देश ने इसको अडॉप्ट किया। पहले उत्तर प्रदेश हर डिस्ट्रिक्ट अपने प्रोडक्ट के नाम से मशहूर हुआ करता था। उनको मालूम है कि कानपुर, आगरा, इधर के नाम से मशहूर थे, भदोही कालीन के नाम से मशहूर था, मुरादाबाद रास के नाते से मशहूर था, इत्यादि इत्यादि सारे डिस्ट्रिक्ट अपने अपने प्रोडक्ट के नाम से मशहूर हुआ करते थे। मैंने कहा रामपुर डिस्ट्रिक्ट वो चक्कू के नाम से मशहूर हुआ करता है, अलीगढ़ ताले के नाम से मशहूर हुआ करता है, हर डिस्ट्रिक्ट। धीरे धीरे वो पहचान हो गए। वो जो आर्टिजन थे वो गुम से गए, उनके आगे उनको बिजनेस ना मिलने की वजह से, उनको पहचान ना मिलने की वजह से, उनको काम ना मिलने की वजह से अगली पीढ़ी ने उसको काम को नहीं किया। हमने कहा नहीं, इसको बनाए रखना जरूरी है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाते से आज जो हम पॉलिसीज लेकर आए हैं, बहुत बड़ी हमारे उसमें सफलता हुई है। उसको पूरे देश ने अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेबलाइजेशन अडॉप्ट। तो ये सारी चीजें अब हमारे अभी मैं जो एक्सप्रेस वेज है, एक्सप्रेस वे भी क्योंकि मेरे ही डिपार्टमेंट के से संबंधित एक्सप्रेस वेज है। मैंने एक दिन सोचा, मैंने एक्सप्रेस वे, वी आर नॉट NHAI एंड वी आर नॉट PWD डिपार्टमेंट की रोड्स बनाकर उसको छोड़ दें। हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो एक्सप्रेस वे के किनारे जहाँ कहीं भी हम उतरते हैं चलते हैं, उसके किनारे 2 किलोमीटर तक हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे। ये सबसे आसान होगा लोगों के लिए, मूवमेंट के लिए, इनवर्ड और आउटवर्ड जितना आपको प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके रॉ मटेरियल लाने के लिए, फिनिश गुड्स देखने के लिए, हाथ को खुद जाने के लिए। तो इसके किनारे किनारे हम लोगों ने जमीनों का एक्विजिशन शुरू किया। ये बहुत बड़ा अपने आप में उदाहरण होगा, और ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने इसकी एक नई शुरुआत करी है। नहीं तो पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, तो शहर से हटकर यू हैव टू ड्राइव मेनी किलोमीटर्स टू रीच देयर, वहाँ पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होता था। ये सारे का सारा सेटअप हम इस तरीके से बना रहे हैं। और विशेष रूप से हमने सनी के लिए अब हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। एक तमिलनाडु का था, एक हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ हमारे एक्सप्रेस हाईवे से उतर के लगभग 20 किलोमीटर है। हमने जितनी लैंड की दैट हैज बीन सोल्ड आउट, एंड उसका भी जल्दी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने वो निवेदन किया, अगर वो समय दे देंगे तो उससे कराएंगे। तो दैट हैज बीन सोल्ड आउट, और हमारे पास डिमांड है। हम जितनी जमीन वहां पर एक्वायर करें इंडस्ट्री देने के। मैं बहुत पुरानी बात नहीं जाना चाहता, 2019 में जितने भी प्लॉट्स जो लोग यहाँ पर नोएडा यहाँ से संबंधित, गौतम बुद्ध नगर से संबंधित मित्र बैठे होंगे, जिनको जानकारी होगी, अगर हमारे पास 10 प्लॉट होते तो हमारे पास 2 एप्लीकेशन आती थी। आज हमारे पास 10 प्लॉट है तो हमारे पास 100 एप्लीकेशन है, 10 एप्लीकेशन। इसका मतलब लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। और आज तक वहाँ पर इतनी एप्लीकेशन से जब हम एक्ट लेकर आए कि these industrial lands cannot be used for some other purposes, and you will be given sometimes इतने 5 साल के अंदर आपको इंडस्ट्री लगानी है। पहले आप इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लेते थे, इंडस्ट्रियल प्लॉट लेने के बाद आप 10 साल 15 साल तक लगाते हैं, उसको बेच देते थे, ये नहीं करेगा। अभी जेवर एयरपोर्ट जैसे मैंने कहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस समय कोविड हुआ, कोविड के बाद एक मंच की बात में कहा कि खिलौनों की बात, बच्चों के खिलौनों के ऊपर से उन्होंने चर्चा करी के को याद। उसके तत्काल बाद मैंने अपने ऑफिसर से बात करी, मैंने एक टॉय इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उनके साथ बात करी। उनके साथ बातचीत करने के बाद हमने टॉय का एक क्लस्टर वहाँ पर बनाया, जिसका टॉय हमारे हिंदुस्तान में। तो टॉय का क्लस्टर बनाने के बाद हमने 125 प्लॉट टॉय की इंडस्ट्रीज को अलॉट कर दिया। MSME का हमने एक क्लस्टर अलग बनाया। MSME के जितने भी प्लॉट थे
उसकी जितने डिमांड शुरू में लोगों ने सोचा कि आएगी, उससे 10 गुना डिमांड है हमारे पास। हैंडलूम पार्क की हम लोगों ने वहाँ पर करी, फार्मास्यूटिकल पार्क की हम लोगों ने वहाँ पर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से आएगा तो उसको बढ़ाएंगे, तो हम अपनी तरफ से उसको आगे बढ़ाएंगे। लगभग 1150 इंडस्ट्रियल प्लॉट हमने केवल के आसपास पिछले 1 साल में अलॉट किए हैं। अभी उससे गुना ज्यादा उसकी डिमांड आ रही है। ये सारी की सारी चीजें जिससे हम करते हैं, एक विश्वास उत्पन्न होता है कि हम करके दिखाते हैं। मेरे एक मित्र ने बोला कि पिछले सरकार में जितने लोग थे उनका काम बोलता है, मैंने कहा अब आप भी इतना काम कर रहे हो, आप भी बोलो कि काम बोलता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलता कि काम बोलता है। जब क्यों? तो वो तो बोलते थे कि बोलो कि काम बोलता है। मैंने कहा वो बोलते, मैं नहीं बोलता, मैं वो तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज चल रहा है, दिखता नहीं था। मैंने कहा काम अब दिखता है, बोलता नहीं, काम को दिखता है। बोलने से क्या बात है, काम को दिखना चाहिए, मैंने कहा काम दिखता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल होने की बात करी, तो जिस समय आज प्रधानमंत्री ये बात कही, लेकिन मेक इन इंडिया की बात उन्होंने 2014 में कर दी, तो लोकल के लिए वोकल होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा हमारे देश का प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, आज उस स्थिति की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े। डिफेंस के बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो पहले इम्पोर्ट हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन आइटम्स को उसमें ब्लैक लिस्ट में डाला कि वो नहीं हुआ, वो हमारे यहाँ बने। तो उस नाते से बहुत सारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो डिफेंस से संबंधित आइटम्स हैं उसको बनाने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। और उसमें ये बता दें कि इंडिजिनियस आइटम का इतने % आपको ये लेना ही पड़ेगा, उससे भी प्रमोशन मिला है। ये नहीं सिर्फ आप बना दो, कंपल्सरी कर दिया कि इतने % आपको इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग का देना ही पड़ेगा। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको ये सप्लाई की कोई करना ही नहीं, धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे को मैंने कहा कि हम छोटे छोटे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को भी प्रमोट करने की बात की। गाजियाबाद में हमारी यूपीएसआईडीसी के बगल में एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को हमने उसको परमिशन दी थी, लगभग 2 साल हो गए। फॉर्चुनेटली वो किसी मीटिंग में मुझे 10-15 दिन पहले कहीं मिल गया, मैंने पूछा आपके कितने प्लॉट मिल गया, मुझे 80% मिल गया। मैंने पैंडेमिक में 80% प्लॉट। हमने स्टार्टेड फैक्ट्रीज का एक कंसेप्ट लेकर आए, हम उसको आगे कर रहे हैं। तो हर स्थान के ऊपर उस आवश्यकता को जो हमारे इंडस्ट्रीज मित्र से संबंधित और विशेष रूप से एमएसएमई से संबंधित हम उसको कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम बड़ी इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट कर रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी संख्या में आज उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे पास है। दुनिया भर में 3 ऐसे देश हैं जो डिस्प्ले यूनिट्स बनाते हैं, उसमें एक अब हिंदुस्तान है, सैमसंग की चाइना से होकर हमारे पास कंपनी है, सारे IKEA के लोग हमारे पास आए। रोज एक नहीं, पहले नॉर्थ इंडिया में लोग आना नहीं चाह रहे थे, अब डेटा सेंटर के लिए हमारे पास मारामारी बची हुई है। जब डेटा सेंटर पॉलिसी लेकर आए, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि ये पॉलिसी है, हमारे पास कितने लोग आ गए, तो अब उसके ऊपर पिछले हफ्ते रिव्यू करा रहा। तो मैंने कहा इतना हम लोगों ने इनको बनाने को कहा, हमने जब 3 लोगों को लिया था फर्स्ट 3, तो मैंने कहा कितने लोग हैं, उनका 20 लोग आ चुके हैं। तो मैंने कहा हमारी पॉलिसी में ये वाले इंसेंटिव कितने लोगों के लिए था, उनका फर्स्ट 3 के लिए था, बाकी उसके बाद ये है। तो मैंने कहा हाउ विल वी डिसाइड कि फर्स्ट 3 कौन से हैं, किसने कौन सी एप्लीकेशन दी, किस दिन किसको अप्रूवल मिला। ये तो अपने आप में बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो अप्लाई कर दिया था, आपने हमारे को अप्रूवल नहीं दिया, विच इज द डेट फॉर। मैंने कहा हम कैबिनेट में ले जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जितने लोग आज की तारीख तक हम सबको। तो वो आज यहाँ मतलब आज यहाँ पर आने के बाद उनको लगता है कि इंडस्ट्री लगानी है। अब अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, हम ऑक्सीजन से रिलेटेड एक पॉलिसी लेकर आएंगे, जो ऑक्सीजन की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो आने हमारे पास। सिर्फ इसी के लिए हम जिस चीज की आवश्यकता समझते हैं उसके लिए उसके ऊपर करते हैं, उसके ऊपर कंसर्न उसका जो होता है उसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित कोई इश्यूज हैं, तो उसके लिए हम एक पॉलिसी लेकर आए कि हम आपको इतने % अपफ्रंट सब्सिडी देंगे। आप अगर आप 100 रुपया लगा दें, 25,000 आपको अपने पास से देंगे। बाकी और दूसरी फैसिलिटीज तो है ही है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसको शुल्क माफ करने की सारी। तो ये सारी बात जो मैंने कही ना कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक
धमक बनी है, काम करने के नाते से, उत्तर प्रदेश में माहौल देने के नाते से पूरे देश में जी करता है। सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी का संरक्षण और आशीर्वाद हमारे पास है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी किसी का काम नहीं होता तब भी उसके मन में निराशा नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा ना विश्वास है, मैंने कहा विकास और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं। तो जब विकास और विश्वास एक साथ चलते हैं तो कभी काम होने के बाद प्रसन्नता तो होती है, लेकिन काम होने के बाद निराशा नहीं होती। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मेरे से पहले यहाँ पर गोविंद जी ने दिया, जिनको प्लॉट चाहिए था नहीं मिला, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया। तो होता ना कि अच्छा काम नहीं हुआ तो इनको क्यों बुलाएंगे, तो काम ना होने के बाद भी जो एक विश्वास होता है वो भी यहाँ पर इसके जो करूँगा। नहीं तो होता है कि यार इन्होंने तो काम किया नहीं, अपने बेटे के लिए तो प्लॉट मांगा था वो भी नहीं दिया, इनको क्यों बुलाएंगे। तो ये एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फोरम के द्वारा ऑर्गेनाइज इस एग्जीबिशन में मेरे को, इसलिए मेरे को 5वां साल है, तो 5 साल में से 4 साल में आया हूँ। 1 साल पैंडेमिक के कारण नहीं हुआ था, इसलिए नहीं आया हूँ। तो हर बार मैं लिखा में आया हूँ, लेकिन इस बार का जो है, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जो कुछ यहाँ पर है इसका आज के वर्चुअल माध्यम से इसका हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाएगा। हाँ वो ये बहुत जरूरी था। उसका मतलब उसका आगे भी चाहिए कि उसमें क्या किया, उसका फीडबैक भी चाहिए, वो आप उस समय पूरी पूरे देश में और सारी दुनिया में वर्चुअल माध्यम से चल रहा है। दैट इज गुड, दैट्स गुड। क्योंकि हमें पता था कि फिजिकली से लोग नहीं आ पाएंगे, तो मैसेज शुड गो टू द होल कंट्री एंड होल वर्ल्ड, सो साइमल्टेनियसली वर्चुअली इट्स गोइंग ऑन। एक वो बस मैं अंत में इतनी बात कहूँगा क्योंकि मेरे को भी इम्पोर्टेंट उसमें जाना है, मेरे को 12:30 बजे यहाँ से निकलना ना। वही वाली बात जैसे गोविंदा जी ने कहे कि ये नेता भी हैं इसलिए माइक नहीं छोड़ते, मैं नेता ही हूँ इसलिए माइक नहीं छोड़ते। तो दोनों की बातों में टाइम पता नहीं है। तो एनीवे मुझे बहुत प्रसन्नता है, और फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर, जो इंडस्ट्री को भी बढ़ाता है, जो सबसे ज्यादा रोजगार भी बनाता है, जो सबसे ज्यादा संबंध भी बनाता है, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप अगर कहीं बनते हैं तो एमएसएमई बनते हैं, सबसे ज्यादा कल्चरली अटैचमेंट होता है तो एमएसएमई के अंतर्गत होता है। हमें एमएसएमई अपने आप में इस देश की सांस्कृतिक आधार को भी मजबूत करने का काम करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस मजबूत सांस्कृतिक आधार के ऊपर और इस मजबूत इकोनॉमी के महत्वपूर्ण पिलर के ऊपर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे स्तर के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो तो मैं आपके साथ हूँ, आपके सहयोग के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को एक नया इंडस्ट्रियल प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए हर कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया इस कार्यक्रम बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।